घनश्याम तिवारी जी के पास जाना चाहता हूं। घनश्याम तिवारी जी, किधर आप लोग रहेंगे आने वाले दिनों में और किसको मजबूती देंगे? दिनेश जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को दो बातें महत्वपूर्ण है। एक तो हम देश में 2024 का चुनाव 2022 की बुनियाद पे देखते हैं और जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को, उसके वर्तमान तानाशाह नेतृत्व को और उसकी गलत नीतियों को, जिसके चलते बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, देश को कोविड की दूसरी वेव भयंकर रूप से झेलनी पड़ी और जो आज भी देश में नफरत की नई जड़ें बना रहा है, उनके खिलाफ जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को जनता ने हराया है, वहां वहां के नेता मिल करके 2024 की बुनियाद बनेंगे। हमें यकीन है कि 2022 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ा जाएगा और वो 2024 में एक नई सरकार, एक नया प्रधानमंत्री बनने का सबसे मजबूत कदम होगा। तो हम उस कदम की तरफ देख रहे हैं। जहां से सबसे मजबूत कदम उठेगा वहां की सबसे मजबूत पार्टी को फिर अगुवाई करनी चाहिए ना, आप ये इशारा कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। जहां तक राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप रहा है, आप देख लीजिए जिस तरीके से संसद में भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही रवैया सामने आ रहा है, जहां कृषि बिल पे जो तानाशाही रवैया देखने को मिला, चर्चा नहीं हुई, या जिस तरीके से सांसदों को निलंबित किया गया, या जिस तरीके से मीडिया को संसद के कवरेज से रोका जा रहा है, हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय। घनश्याम सर, यहाँ तो मैं सीधा सीधा अरिथमेटिक समझने के चक्कर में हूँ और मेरे दर्शकों को वो समझाना चाहता हूँ। अरिथमेटिक में ये समझना चाहता हूँ कि नंबर्स का जुगाड़ कैसे होगा, कहाँ से आने वाले हैं 273 प्लस सीटें, कहाँ से आने वाली हैं और किसके पास आने वाली हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जिनके साथ आपने बोला कि काम बोलता है चुनाव लड़ा, क्या उनके साथ आप जाएंगे और आखिरकार यूपीए ही दिखाई देगी वजूद में, या ममता जो कह रही हैं कि वाकई अब कांग्रेस में नहीं रह गया दम, आओ मिलकर लड़े हम, वो सही है? मैं ये जानना चाहता हूं। चितरंजन गगन जी के पास जाना चाहता हूं। सर, मैं आपके पास आता हूं, मेरा ये सवाल रहेगा आगे आपसे, प्लीज इस पर जवाब दीजिएगा। आरजेडी के पास जाना चाहता हूं। आरजेडी भी वही मानती और कहती है जो इस समय ममता कह रही हैं, या सोनिया जी के साथ जो कुर्बत रही है लालू प्रसाद यादव की, वो इतिहास भी जहन में है और उसके हिसाब से कदम उठेंगे? चितरंजन जी, देखिए, कौन पार्टी क्या कर रही है, कौन नेता क्या कर रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण अभी नहीं है। अभी महत्वपूर्ण है कि जो देश में स्थिति है, जिस ढंग से संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन हो रहा है, हर तरफ त्राहिमाम की स्थिति है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार नौजवान हो। तो अभी सवाल यह है कि यहाँ भाजपा को सत्ता से हटाना है और निश्चित रूप से उस दिशा में लोग बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्रीय दलों की भी अहम भूमिका है, कांग्रेस की भी भूमिका है। सर, मैं आपको रोक रहा हूं, आप अनुभवी आदमी हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जो आप कह रहे हैं भाजपा को हटाना है, ये आपकी भावना है या इसके लिए आप लोगों के पास कोई रणनीति है? नहीं, वह आप देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं जैसे यूपी में अभी चुनाव होने वाला है, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर भाजपा को हटाने में समाजवादी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बिहार में जो है राष्ट्रीय जनता दल की भूमिका होगी। तो क्षेत्रीय दलों की भूमिका को स्वीकारना पड़ेगा कांग्रेस को, और कांग्रेस को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए प्राथमिकता यह नहीं है कि यहाँ कौन लीडर होगा, हमारे लिए प्राथमिकता है कि भाजपा को सत्ता से अलग करना है। तो भाजपा को सत्ता से अलग करने की दिशा में मुख्य चेहरा आपको कौन सा दिखाई देता है? राहुल गांधी दिखाई देते हैं, ममता बनर्जी दिखाई देती हैं, अखिलेश यादव दिखाई देते हैं, तेजस्वी दिखाई देते हैं, कौन है? वह बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वह जो है सो सामने आ जाएगा, समय नहीं, दौड़ भाग तो दीदी कर रही है, दौड़ भाग तो दीदी कर रही है। वो कहेंगे कि पूरी खीर मैंने पकाई, तो अब कौन क्या कर रहा है उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन इसके लिए बहुत चिंता की बात नहीं है। समय आएगा, समय आने पर चेहरा सामने आ जाएगा। दीदी तो कह रही है समय आ गया, अरे वो कह रही है खेला शुरू हो गया, आप कह रहे हैं समय आएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।